मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उससे पूरे देश के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। तो ये जो घटना सामने आई है, उसने पूरी तरीके से पूरे देश के लोगों को हिला के रख दिया है। इसी घटना के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मर्चेंट फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है कुमेल मर्चेंट, वो हमारे साथ मौजूद है। तो आइए इस घटना के बारे में उनसे राय लेते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं कुमेल मर्चेंट से। कुमेल भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, ये जो 22 अप्रैल को जो कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है, जिसमें 27 निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, तो इस घटना को आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेके? अस्सलाम वालेकुम। इस घटना को लेके पहली बात तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, क्या आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। दूसरी बात, जो उधर टूरिस्ट गए थे वो एक मासूम थे, उनके दिलों में खुशी थी। कोई कपल्स वहाँ गए थे, न्यू मैरिड जो हुआ था, जो शादी हनीमून के लिए, कोई वेकेशन के गए थे। मतलब जब उधर वो गए थे तो उनके दिलों में एक अलग ही खुशी थी उधर। मतलब कश्मीर बोला जाए तो मतलब जन्नत बोलते हैं लोग उसको। तो वहाँ एक अलग ही खुशी होती जाने उस टाइम पे इस जानवरों ने, दरिंदों ने, आतंकवादियों ने उनके ऊपर हमला किया और हमला करके उनकी मतलब वाइफ, उनके बच्चे, उनके सामने उनको गोली मारी गई। तो इस आतंकवादी हमले की तो हम कड़ी निंदा करते हैं और पूरा मुमरा और सारे मुसलमान, पूरा हिंदुस्तान, जो लोगों के घर में डेथ हुई है, हम उनके साथ में हैं और हमेशा हम आतंकवादी के खिलाफ रहे हैं और आके मरते दम तक हम आतंकवाद के खिलाफ रहेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ रहेंगे। अच्छा, जैसे कि कुमेल भाई, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से मतलब भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो खबरों के अंदर जिस तरीके से मतलब इस घटना को भी एक हिंदू मुस्लिम रंग दे के मतलब देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो दलाल मीडिया है, जो हमेशा से दलाली करते आई है, मतलब एक टाइम था जो सारा हिंदुस्तान एक मीडिया पे ट्रस्ट करता था, भरोसा था उन पे। लेकिन आज देखो तो ये दलाली कर रहे हैं और यही दलाली करके इनका घर चल रहा है। इनके पास गाड़ी, घर, पैसा जो आ रहा है, ये दलालगिरी से आ रहा है। इनमें इंसानियत रही नहीं है अभी। वो दिखा रहे हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हाँ, हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान से 4 आतंकवादी हिंदुस्तान में आए और बेगुनाह मासूम लोगों को बेरहमी से कत्ल किया, ये हम मान रहे। लेकिन पूरा जम्मू एंड कश्मीर में जितने मुसलमान हैं, वो सारे मिलके जो टूरिस्ट और थे और जिनके घर वाले की डेथ हुई है और उनको एयरपोर्ट छोड़ना, घर पे अपने घर पे लाना, खाना खिलाना, होटल लेके जाना, मतलब जितनी प्रोटेक्ट उन्होंने दिया वो क्यों नहीं बता रही? क्योंकि इससे साबित होता है कि ये हमेशा दलाली ही करती है। आप हिंदू मुस्लिम का रुख दे रहे हो इस मैटर को, तो अब देखा जाए तो देखो, ट्रेन में भी जो एक पुलिस वाले ने जो मारा था मुसलमान को, दाढ़ी देखते हुए उसने मारा था, ये मुसलमान है इसके लिए मार रहा हूँ बोले, तो वो भी फिर चीज दिखा दो आप। तो मैं यही बोलूंगा, जो आतंकवाद होते हैं, देशद्रोही होते हैं, वो उनका कोई धर्म नहीं होता है। और ये पाकिस्तान का तो पहले से ये चाल रहती है कि हिंदुस्तान का माहौल किस तरीके से खराब किया जाए, वो कभी हमको खुश देख ही नहीं सकता है। तो मैं यही बोलूंगा कि उनकी चालों में मत आओ। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, हिंदुस्तान का एक हम फ्यूचर है। हम जितना मिलके रहेंगे उतना हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो ऐसी गोदी मीडिया पे ध्यान ना दे। हम पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, हम जितने लोग हैं, ये सब आतंकवाद के खिलाफ है और उनके जो लोग डेथ हो गई उनकी फैमिली के साथ है। आखिर कोमिल भाई, गोदी मीडिया उस वीडियो को क्यों नहीं दिखा रहा है जो सोशल मीडिया पे आजकल काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुस्लिम कश्मीरी व्यक्ति है जो अपनी पीठ के ऊपर मतलब एक बच्चों को मतलब नौजवान बच्चों को मतलब पीठ के ऊपर लाद के लेके जा रहा, बच्चा जो उसको गोली लगी है, खून से लहूलुहान है और बच्चा हिंदू है, लेकिन जो मुस्लिम व्यक्ति है उसको उसकी मदद करने के लिए उसको अपने पीठ पे लाद के अस्पताल लेके जाने के लिए भाग रहा है, अपनी मतलब जान खतरे में डाल के। वो जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो क्यों नहीं आके मतलब ये जो दलाल मीडिया वो क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी, उस कश्मीरी व्यक्ति ने उसने ये तो नहीं पूछा कि उस बच्चे का धर्म क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। हाँ,
वो अपनी जी जान लगा के अपनी जान को खतरे में डाल के उस बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रहा है, तो उस वीडियो को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी मीडिया को उनकी दलाली का पैसा नहीं देती है ना। अगर हम उनको दलाली का तुम्हारे पैसा देने लगेंगे ना, तो तुम फिर ये भी दिखाओगे, फिर तुम सब भूल जाओगे, हिंदू मुस्लिम भी बंद कर दोगे, फिर खाली जिंदाबाद मुस्लिम जिंदाबाद हिंदू जिंदाबाद का ही नारा लगाओगे तुम। क्योंकि कैसा है, अभी हम नहीं दे रहे, इसके लिए हमारे खिलाफ ही चला रहेगी। ये अच्छी चीज है ना, इससे एक हिंदुस्तान का माहौल सुधरेगा ये। क्योंकि अगर जो आतंकवादी आके घटना घटी है, जो देखा जाए तो ये ब्लेम गवर्नमेंट को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान से आए ना वो, हिंदुस्तान की थोड़ी है वो। आए कैसा पाकिस्तान से, वो तो फेलियर है ना। मैं आपको बता दूं कि कुमिल भाई, पहलगाम से पाकिस्तान का जो बॉर्डर है लगभग 160 किलोमीटर दूर है वो। 160 किलोमीटर अंदर आना पहलगाम के अंदर, और वहाँ पे घटना को अंजाम देके वापस चले जाना, आपको नहीं लगता इसमें बहुत हैरत की बात है? क्योंकि जहाँ ये घटना घटी है वहाँ पे सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, जबकि कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आज की तारीख में चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी मौजूद है। आप भी शायद गए कश्मीर, लेकिन ये अजीब बात है कि जहाँ ये घटना घटी पहलगाम में, वहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। ये पूरी तरीके से फेलियर है, इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है। क्योंकि जहाँ तक कि जम्मू एंड कश्मीर की बात है तो वहाँ चप्पे चप्पे पे आर्मी है, वहाँ सारी सेंट्रल एजेंसी की वहाँ नजर रहती है। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ पूरी आर्मी, मतलब इससे तो पूरा इंटेलिजेंस, वहाँ की आर्मी, वहाँ की पुलिस, इनका फेलियर दिख रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर दिख रहा है। क्योंकि ये मासूमों की जान गई है, इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। आप अभी तक क्यों शांत हो? क्या मतलब वो अभी तक यहाँ है क्या? पकड़ा नहीं गया है क्या? वो पाकिस्तान चला गया है? तो और इससे बड़ा फेलियर हो जाएगा। फिर वो आया, मारा और चला गया और हमने छोड़ दिया उसको, तो इसका जवाब तो हमको देना पड़ेगा। जिस तरीके से, जो इसके पहले अगर हम बात करें तो पुलवामा में जिस तरीके की एक बड़ी आतंकवादी घटना हुई थी, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, वो भी सरकार का फेलियर था। तो क्या ये उसी तरीके का कोई मामला आपको नजर आता है? जब भी पुलवामा में भी कई आर्मी जवान है जो हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी भी जान गई। देखो मैटर दब गया, कुछ मालूम नहीं पड़ा कहाँ से RTX आया, कौन कराया, क्या हुआ, कुछ नहीं, खाली बातें हुई हवा में, मीडिया ने थोड़ा चिल्लाई, फिर शांत हो गई, फिर बैठ गया। लेकिन इस मैटर को बैठने देना नहीं है, इस मैटर का जवाब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है, क्या पाकिस्तान जैसा वो उन्होंने 4 लोग आके हमारे मासूम भाइयों की जान लिए, हमको भी उनको ठिकाने पे, जो आतंकवादी ठिकाना है उनको घुस के मारना चाहिए। अभी हिंदुस्तान में इतनी ताकत तो है ना, कैसा हर जगह ईडी पहुंच जाती है, बराबर तुम खोद के निकालते हो, हर मैटर निकालते हो ना, 20 साल पुराना रहने दो, 15 साल रहने दो, घसीट के निकालते हो। तो आज हमको लगता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट पावरफुल है, तो पावर दिखाओ। पावर रखने के लिए नहीं होता है, पावर दिखाओ, उनके ठिकानों पे घुस के मारो, जब पूरे हिंदुस्तान के दिलों में शांति होगी, जब तक नहीं होगी। अच्छा कुमिल भाई, आपको हैरत नहीं होती है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पूरे देश के लोगों में आक्रोश है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर कोई मतलब इस घटना की निंदा कर रहा है, सड़कों पे उतर के उसका खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, मतलब वो अभी तक का कश्मीर उन्होंने जाना गवारा नहीं समझा। वो कश्मीर जाने की बजाय वो चले जाते हैं बिहार, जहाँ पे वो एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं। या आपको अजीब नहीं लगता? हालांकि उनको जाना चाहिए था कश्मीर, और वो चले जाते हैं बिहार। इस मामले पे आपका क्या कहना है? तो उनको तो पहले से आदत है ना, घटना घटती किधर है, जाते किधर है। उनको तो पूरी दुनिया घूमने का शौक जाता है हमारे प्रधानमंत्री को। वो तो बोलते हैं ना 56 इंच का सीना, कहा गया 56 इंच का सीना, अभी तो दिख रहा नहीं है हमको 26 इंच का सीना, कहा है 56 इंच का। तो नहीं, वो 26 इंच हो गया है अभी, मेरे को लग रहा है। अगर हो तुम 56 इंच तो फिर दिखाओ, पाकिस्तान में घुस के मारो इन आतंकवादियों को, और पहलगाम जाओ, उधर का मुआयना करो। मणिपुर आज 2-3 साल से जल रहा है, वहाँ नहीं गए। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की हालत कितनी खराब हो गई है, गवर्नमेंट का फेलियर है ये सब। और देखो महंगाई कितनी बढ़ गई है, कुछ ध्यान नहीं है, ये अपने घूमने में लगे हैं, टूर में, खाली अदानी 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 बस। और ऐसा देखने में आ रहा है कुमिल भाई, सोशल मीडिया पे बीजेपी के जो नेता है, चाहे वो सांसद हो या फिर है ना MLA हो, ये पहलगाम के हमले के बाद से जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके मतलब एक देश में एक अजीब तरीके का माहौल बना रहे, एक नफरत का माहौल बना रहे, तो ऐसे माहौल के अंदर आप देश की जो 140 करोड़ की जनता है
आपकी तरफ से उनको क्या संदेश रहेगा? मेरा इनको यही संदेश रहेगा कि आज हिंदुस्तान की आवाम एक एजुकेटेड आवाम बनती जा रही है। लोग पढ़ लिख के मतलब एक पढ़ी लिखी पूरा जो हिंदुस्तान है आज पढ़ा लिखा बनते जा रहा है। एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान है लोगों का आज सब। तो मैं यही बोलूँगा कि ये जो इनके जो बीजेपी वाले हैं जो नेता है जो हिंदू मुस्लिम करके लोग भड़का रहे हैं, क्या मतलब दंगा हो हिंदू मुस्लिम में, नफरत फैले, ये सब चीज़ों से इनको बेनिफिट मिलता है। इनको क्या पता क्या मज़ा आता है, बस हिंदू मुस्लिम लड़ो तो इनके दिलों में क्या पता क्या है, खुशी मिलती है इनको। तो मैं लोगों को यही बोलूँगा कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, हमको हिंदुस्तान में अमन और शांति से गुजारना है, क्योंकि एक छोटी सी ज़िंदगी है हमारी। कोई हम 200-500 साल जीने वाले हैं ही नहीं, 50-60 साल 70 साल हम जीते हैं। एक हंसी खुशी अच्छे से हम जिए और साथ मिल के हम आतंकवादियों का मुकाबला करें। मैं यही बोलूँगा कि ये हमारा हिंदुस्तान मतलब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वैसे ही हमको हिंदुस्तान को रखना है और हिंदू मुस्लिम को यहाँ मिल के रहना है। तो दोस्तों ये थे मर्चेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमेल मर्चेंट साहब। इनसे हमने बात की कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है, जिससे पूरे देश के अंदर मतलब एक गम का वातावरण इस वक्त छाया हुआ है। लोग काफ़ी गुस्से में हैं। इन्होंने भी इस घटना को लेके कुमेल साहब ने मतलब एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था अलमास कॉलोनी के नाके पे, और इस घटना की कड़ी निंदा भी की थी। शहर में और भी कई राजनीतिक दलों द्वारा इस घटना की अभी भी मतलब डेली मतलब प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो पूरी चर्चा की हमने, कई सवाल पूछे इस घटना को लेकर कुमेल साहब से, और इन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़े ही सटीक तरीके से मतलब हमारे सभी सवालों को जवाब दिया। ये इंटरव्यू दोस्तों आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।